हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं प्रविशेषण। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण के पहले मैंने विशेषण शब्द की 2 क्लासें आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ और उसमें देखें कि बच्चा मैंने आप लोगों को बेसिक रूप से विशेषण, प्रविशेषण, संज्ञा, लिंग, ठीक है, समास, संधि, इसकी जो बेसिक रूप से क्लासें जो हैं वो मेरे YouTube पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो क्लासें आपकी बची हैं वो मैं आप लोगों को आगे देता रहूँगा। और आप लोग ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा YouTube चैनल है, आपकी जो क्लास चल रही है हमारे चैनल पे हिंदी की, ठीक है, इसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं ये सब चैप्टर समाप्त होने के बाद में मैं आप लोगों को कराऊंगा एसटी हर एक चैप्टर की होगी। मान के चलो जैसे मैंने आपको संधि पढ़ाई, समास पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद में आपके देशज पढ़ाए, विदेशज पढ़ाए थे। प्रत्यय उपसर्ग की जो सीट है वो मैंने आप लोगों को क्लासें दे दी हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्ले लिस्ट में जाएं, क्योंकि ये आपकी क्लास बेसिक रूप से हिंदी की क्लास है। YouTube चैनल पे आप लोगों को बेसिक रूप से, यदि किसी भी बच्चे को हिंदी में कोई भी नॉलेज नहीं है, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि हम हिंदी को किस प्रकार से करें और इसमें किस प्रकार से हिंदी का मतलब क्वेश्चन करें, समझ रहे। ऐसे मान के चलो रस, छंद, अलंकार तो सबको आ जाते हैं। समास कुछ बच्चों ने समास पढ़ लिए तो समास आ गए, संधि पढ़ ली तो संधि आ गई। तो बच्चा ये ध्यान रखना कि आप यदि बेसिक रूप से किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें आप हर एक ट्रिक खुद अपने आप से बना सकते हैं। कुछ टीचर बोलते हैं कि बच्चा ट्रिक रूप से पढ़ो और जल्दी ये हो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा और जल्दी ज्ञान हो जाएगा और पता भी हो जाएगा। तो बच्चा ये याद रखना, ट्रिक वही बना पाता है जिसको हर एक चीज़ का ज्ञान होता है। मैं कहता हूँ तुम खुद आप हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, आप खुद हर एक चीज़ की ट्रिक बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक रूप से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बेसिक रूप से हिंदी का ज्ञान दे रहा हूँ। जिस भी चैप्टर में है वो, जैसे आपका संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गई, तो बच्चा याद रखना कि संज्ञा सर्वनाम टीचर लोग ज़्यादा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में पढ़ा देते हैं। संज्ञा खत्म, सर्वनाम खत्म, विशेषण खत्म। तो आप लोगों को बेसिक रूप से हमारे YouTube चैनल पे क्लासें मिल रही हैं। बेसिक रूप से जो बच्चा एक बार क्लास करेगा वो सीधा उस चैप्टर को ना पढ़े, बाद में सिर्फ एसटी दे उस सब्जेक्ट की, एसटी दे, उसको खुद समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, हमारे चैनल पे किस प्रकार की हिंदी मिली है पढ़ने को। ठीक है, तो आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रविशेषण। प्रविशेषण और विशेषण क्या होता है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें प्रविशेषण कौन सा है और विशेषण कौन सा है। समझ रहे हैं, प्रविशेषण इसमें कौन सा है, विशेषण कौन सा है। क्वेश्चन दे देता है तो इसमें कह देता है कि प्रविशेषण बताइए इस चैप्टर में, सब्जेक्ट मतलब जो वाक्य दिया होता है उसमें कौन सा है। तो आप बच्चा याद रखिए, जो शब्द किसी विशेषण के ठीक लगते हैं और उनकी अनुमानित मात्रा का बोध कराते हैं, अनुमानित मात्रा का बोध कराते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। यह शॉर्ट ट्रिक में आप ये याद रखना कि बच्चा प्रविशेषण वो होते हैं जो किसी विशेषण शब्द के पहले लगते हैं। और विशेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम कि किसी भी शब्द की विशेषता बताना, ये काम होता है विशेषण का। और विशेषण के ठीक पहले लगता है आपका प्रविशेषण। तो आप बच्चा आप आज हमारी क्लास में पढ़ेंगे प्रविशेषण। तो याद रखना बच्चा कि मतलब आने वाली वैकेंसियों में जैसे लेखपाल की है और यूपीपी की है, टेट, सुपर टेट की हैं, जितनी भी आपकी वैकेंसियां आने वाले हैं जिसमें आपका हिंदी का सिलेबस है, वो आप लोग याद रखें कि आप लोगों का हिंदी का सिलेबस बेसिक रूप से आपके YouTube चैनल पे हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 पे दिया जा रहा है।
तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बच्चा शेयर करेंगे तो आप लोगों को भी नॉलेज होगा और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि यहाँ बेसिक रूप से इस चैनल पे आप लोगों को हिंदी का ज्ञान दिया जा रहा है। समझ में आ गया? तो आज आप पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण का अर्थ होता है कि विशेषण के ठीक पहले लगना, विशेषण के ठीक पहले लगना। तो इसका अर्थ हो जाएगा तो प्रविशेषण और विशेषण में काफ़ी लोग और टेट सुपर टेट जो काफ़ी मतलब हाईएस्ट एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आपका एग्रीकल्चर का हो गया, एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें हिंदी बहुत हार्ड पूछी जाती है। लगा के आपके टीए में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में और केन सुपरवाइजर में गन्ना पर्यवेक्षक में जो हिंदी का चैप्टर आता है आपका बहुत ही टफ आता है। उसमें क्रिया विशेषण सर्वनाम प्रविशेषण से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो बच्चे उसको जान ही नहीं पाते इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा प्रविशेषण है या फिर कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने आप लोगों को जो विशेषण था उसकी पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जो विधिवत रूप से चारों प्रकार के जो विशेषण होते हैं उनकी मैंने आप लोगों की क्लास दे दी है। वो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार प्रयोग होते हैं विदाउट उदाहरण सहित। समझ रहे हैं? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और सारी आपकी हिंदी की क्लासें दी जा रही हैं उसको देखें। तो आप लोग आज पढ़ेंगे हमारे साथ प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब ये होता है कि किसी भी विशेषण के पहले लगना। आप सोच रहे हैं हिंदी एक ऐसा चैप्टर है कि इसको अनुमानित मात्रा में खुद हम अपने मन में ढालें, खुद हम अपने साथ रखें इसको, क्योंकि बोलचाल की भाषा में मान के चलो अपनी हिंदी ही बोली जाती है फिर भी बच्चों के समझ में नहीं आती हिंदी का कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार निकल गया। समझ रहे हैं? इसी प्रकार मैंने विराम चिन्ह आप लोगों को पढ़ाए थे 20 विराम चिन्ह गजब ट्रिक से पढ़ाए थे बच्चा। मैंने 20 विराम चिन्ह आप लोगों को 2 क्लासों में पढ़ाए थे। तो आप लोग जाएं और विराम चिन्ह की क्लास भी देखें और जितनी क्लासें हैं वो अटेंड करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में जो आपकी होंगी वो एसटी होंगी। लगभग मैंने 15-20 क्लासें आप लोगों को दे दी है इसके पहले। तो आप लोग जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें उस पर देखें हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है? तो आज आप लोगों को पढ़ना है जो प्रविशेषण। प्रविशेषण का उदाहरण क्या होता है। तो मैंने पहली बात तो मैं उदाहरण सहित पहले आप लोगों को बताऊं कि किस प्रकार के प्रविशेषण होते हैं। ठीक है? तो रमेश, अभी देखना प्रविशेषण का जो उदाहरण होता है तो कौन सा विशेषण होता है और कौन सा प्रविशेषण होता है। ठीक है? तो इसमें देखना रमेश तनिक छोटा है। तो इस पर मैंने लिखा है बच्चा रमेश तनिक छोटा है। समझ रहे हैं आप? रमेश तनिक छोटा है। तो मैं यदि ये कह देता वह छोटा है, समझ रहे हैं? तो जो वह शब्द हो जाता वो आपका सर्वनाम हो जाता, वह शब्द हो जाता वह सर्वनाम हो जाता। यहाँ पे मैंने लिखा है रमेश तनिक छोटा है। तो जो रमेश शब्द है वो आपका संज्ञावाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है? संज्ञा में चला जाएगा। और तनिक जो आपका शब्द है तनिक, ये बच्चा आपका प्रविशेषण है और छोटा तो इसकी विशेषता है। मैंने कहा था हर एक चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द को, वह काली है, वह बुद्धिमान है, तो उसकी विशेषता क्या है बच्चा? वह बुद्धिमान है। तो बुद्धिमानी जो है उसकी विशेषता है। ठीक है? वह वीर है, तो वीर है, वीर का मतलब वह वीर है या उसकी विशेषता है। वह डरपोक है, वह भी उसकी विशेषता है। समझ में आया? तो विशेषता मैंने फिर इसका जो परिभाषा बताई थी प्रविशेषण के, जो विशेषण के ठीक पहले लगते हैं। तो इसका मतलब है रमेश तनिक छोटा है। मैं आप लोगों को आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। और
इस प्रकार का वाक्य दे देता है और उसमें पूछ देता है अंडरलाइन करके। जैसे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया तो इसमें ये शब्द जो है ये विशेषण है या प्रविशेषण है, ये कौन सा शब्द है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता है। तो ये जो है ये आपका प्रविशेषण है। ये जो शब्द है ये आपका प्रविशेषण है। प्रविशेषण है, ठीक है। उसके बाद में ये जो छोटा शब्द है ये विशेषण है। ये आपकी विशेषता बता रहा है कि छोटा है, छोटा है, महेश छोटा है, सुरेश छोटा है। अब ये नहीं पता है किससे छोटा है, उसकी खासियत है वो छोटा है। और तनिक छोटा है, तनिक छोटा, ये उसका प्रविशेषण हो गया कि तनिक छोटा है। तो समझ रहे हैं, प्रविशेषण जो होता है विशेषण के ठीक पहले लगता है। प्रविशेषण विशेषण के ठीक पहले लगता है, वो प्रविशेषण होता है। इसी प्रकार से आपका आ जाता है कि आम्ल की कश्मीरी, आम की जो है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होती है। समझ रहे हैं। इसी प्रकार जो हमें मतलब अंडरलाइन करना है, ठीक है, किस प्रकार से छांटे हम, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। वाक्य में 2-3 विशेषण आ सकते हैं। किसी भी वाक्य में आप ये मत समझना एक ही विशेषण आ सकता है। जो प्रविशेषण का शब्द होगा उसमें 2-3 विशेषण भी आ सकते हैं। उस वाक्य में 2-3 विशेषण आ सकते हैं, ठीक है। तो वाक्य में 2-3 विशेषण आ सकते हैं, लेकिन जब कोई 2 विशेषण वाक्य आए और पहला वाक्य विशेषण दूसरा वाक्य विशेषण के प्रकार की मात्रा का बोध कराए, ठीक है, उस पहले वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। मैंने अभी कहा था मात्रा का बोध कराए, विशेषण की मात्रा का बोध कराए, पहले वाली विशेषण की मात्रा का बोध कराए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। और ये बात ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक में कि जो विशेषण होते हैं वो प्रविशेषण मतलब प्रविशेषण जो होते हैं विशेषण के ठीक पहले लगते हैं, ठीक पहले लगते हैं। सर राम आज्ञाकारी सुशील, राम आज्ञाकारी सुशील सुशिक्षित और ईमानदार है। इसमें आपके जो 2 आ रहे हैं वो प्रविशेषण आ रहे हैं, 2 जो हैं वो विशेषण आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वाक्य में कोई भी विशेषण एक दूसरे का संबंध नहीं रख रहा है। समझ रहे हैं, इसमें जो है कोई भी विशेषण एक दूसरे का संबंध नहीं रख रहा है। इसी प्रकार दूसरा शब्द आ जाता है इसी प्रकार दूसरा शब्द आता है मुझे गाढ़ी नीली, मुझे गाढ़ी नीली रिफिल चाहिए। मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, इसमें रिफिल पड़ती है, ठीक है। तो मुझे गाढ़ी नीली रिफिल चाहिए, समझ में आया। मुझे गाढ़ी नीली, समझ रहे हैं, इसमें 2 शब्द आ गए आपके, मुझे गाढ़ी नीली, समझ रहे हो। क्या चाहिए, रिफिल चाहिए। रिफिल चाहिए, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, मुझे रिफिल चाहिए, ये तो कन्फर्म है, मुझे रिफिल चाहिए, ये तो कन्फर्म है। किस प्रकार की चाहिए, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, जो विशेषता होनी चाहिए वो नीली चाहिए। ये मेरा मार्कर है, ये देखो चल रहा है, रेड चल रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ जो मुझे इसमें रिफिल डालनी है, ठीक है, इस वाले मार्कर में जो रिफिल डालनी है वो बच्चा नीली चाहिए, नीली। समझ रहे हैं, ये एक प्रकार की विशेषता हो गई,
ये एक प्रकार की विशेषता हो गई। और कैसी चाहिए, तो एकदम गाढ़ी चाहिए, गाढ़ी। तो जो गाढ़ी आपकी हो जाएगी ये प्रविशेषण हो जाएगा। इसमें जो आपका गाढ़ी हो जाएगा ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो गाढ़ी शब्द है इसमें ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। इस प्रकार ये वाला है, ये ये आपका विशेषण हो जाएगा। मैंने ये भी कहा था, जब पहली हेडिंग मैंने डाली थी, ये कहा था आप लोगों से, जो आपके प्रविशेषण होते हैं विशेषण के ठीक पहले लगते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है नहीं, ये आपका जो नीला हो गया, मुझे गाढ़ी नीली रिफिल चाहिए, मुझे इसमें डालने के लिए रिफिल चाहिए। ठीक है, इंक चाहिए, इंक चाहिए, तो नीली चाहिए। एक तो विशेषता हो गई कि भाई मेरा नीला है ये मार्कर, इसमें जो आपकी इंक पड़ेगी नीली पड़ेगी। ठीक है, तो नीली चाहिए। अब कि मतलब नीली तो चाहिए पर गाढ़ी होनी चाहिए। ये जो गाढ़ी शब्द है ये बच्चा आपका प्रविशेषण शब्द है, ये आपका प्रविशेषण शब्द है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को विशेषण में समझा रहा हूँ, ये याद रखना, हर एक क्लास आप लोगों की इसी प्रकार दी गई है, बिल्कुल बेसिक रूप से हर एक क्लास दी गई। ठीक है, तो इस वाक्य में गाढ़ी जो शब्द है और नीली का संबंध स्थापित हो रहा है, समझ रहे। गाढ़ी नीली की मात्रा बता रही है, इसलिए यह विशेषण का प्रविशेषण हो गया है। इसी प्रकार जो दूसरे वाक्य आते हैं, इन वाक्यों में विशेषण शब्दों के प्रयोग करने की स्थिति और दिशा बताई जाती है। विशेषण के जो शब्द प्रयोग होते हैं वो इस प्रकार प्रयोग होते हैं जिनकी दशा और स्थिति बताई जाती है। ठीक है, तो वो शब्द किस प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों का क्लास चल रही है, आपकी प्रविशेषण की क्लास चल रही है। ठीक है, प्रविशेषण की। जिस वाक्य में संज्ञा, आप समझ रहे हैं, जिस वाक्य में संज्ञा के पहले विशेषण शब्द लगा हो तो उस विशेषण का नाम विशेष या उद्देश्य या विशेषण कहते हैं। इस प्रयोग में वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। किस प्रकार मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि यह हरी चूड़ी है। ठीक है, यह हरी चूड़ी है, यह हरी चूड़ी है। मैंने आप लोगों को वाक्य लिखा है यह हरी चूड़ी है, समझ रहे। इसमें जो ये हरी शब्द है ये विशेषण है। हरी चूड़ी, जो हरी शब्द है ये विशेषण है, विशेषण शब्द है। और जो चूड़ी शब्द है, चूड़ी ये संज्ञा का शब्द है। मैंने अभी बताया था मुझे चूड़ी तो चाहिए, चूड़ी तो चाहिए पर कैसी चाहिए, हरी चाहिए, लाल नहीं चाहिए, काली नहीं चाहिए, सफ़ेद नहीं चाहिए, मुझे चूड़ी चाहिए, वो हरी चूड़ी चाहिए, हरी। तो ये एक प्रकार का आपका हो जाएगा विशेषण, समझ रहे हैं, ये आपका हो जाएगा विशेषण। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को विशेषण की जो क्लास थी वो अपलोड हो चुकी है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने सारी क्लासें आप लोगों को पढ़ाई है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, विशेषण। तो आप लोग ये समझना, किसी भी चीज़ में यदि कोई विशेषता बता रहा है तो कन्फर्म है वो विशेषण ही होगा। जिससे यह चूड़ी मतलब यह हरी चूड़ी है, तो चूड़ी कैसी है, मैंने कल भी आप लोगों से बताया था, पिछली क्लास में जो मैंने 2 क्लासें आप लोगों को पढ़ाई थी उसमें भी मैंने विशेषता बताई थी किस प्रकार से आप लोग देखेंगे। तो चूड़ी कैसी है, आप यहाँ पे जाएं, चूड़ी कैसी है, हरी है। तो हरी इसकी विशेषता है, क्वालिटी है।
कि ये विशेष रूप प्रकट कर रही है। समझ रहे हैं? मुझे चूड़ी चाहिए तो चूड़ी तो चाहिए, तो ये नहीं पता है कौन सी चाहिए। अब मैंने लिख दिया हरी चाहिए, तो उसकी एक विशेषता हो गई कि बच्चा मुझे हरी चूड़ी चाहिए। समझ रहे हैं? इस वाक्य में तो जो ये वाक्य है, ठीक है, इस वाक्य में विशेषण संज्ञा के बाद विशेषण शब्द लगा है। जो विशेषण संज्ञा के बाद में विशेषण शब्द लगा है, तो उस विशेषण का प्रयोग विधेय और विशेषण के रूप में करते हैं। समझ रहे? तो यह चूड़ी हरी है, उसके बाद यह चूड़ी हरी है, तो यहाँ भी जो है वो आपकी ये हो जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके अगले जो भाषा होगी तो आप ये समझना कि यह चूड़ी हरी है। ये भी शब्द वही लिखा है, जो ये शब्द लिखा है वही ये शब्द लिखा है। समझ रहे हैं? यह हरी चूड़ी है, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो संज्ञा के पहले चला गया है। यहाँ पे जो विशेषण है वो संज्ञा के पहले चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे यह चूड़ी हरी है, यह चूड़ी हरी है, तो यहाँ पे जो संज्ञा का शब्द आएगा, ठीक है, वो पहले आ जाएगा। ये आपका संज्ञा का शब्द हो गया, संज्ञा का शब्द हो गया। ठीक है, और ये जो हरी है ये आपका विशेषण हो गया। आप देख रहे शब्द एक ही है, हम चीज़ एक ही कह रहे हैं, पर उसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जब लिखा यह हरी चूड़ी है, तो वहाँ पे आपका संज्ञा के आगे आपका विशेषण आ गया। और मैंने यहाँ पे कह दिया यह चूड़ी हरी है, तो वहाँ पे जो विशेषण के आगे संज्ञा आ गई। तो शब्द वही है। यदि आप स्थान इधर उधर मतलब कर रहे हैं तो आप ये याद रखना हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, कौन विशेषता बता रहा है, आपको स्थान इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं, चाहे जहाँ एग्जामिनर कर दे। बोर्ड में पेपर बनाने वाला बच्चा चाहे जहाँ कुछ भी रख दे, पर आपको ये याद रखना है कि जो हरी है ये विशेषता है एकदम। इसको चाहे यहाँ रख दे तो भी विशेषता है, यहाँ रख दे तब भी विशेषता है। चूड़ी है संज्ञा है, चाहे यहाँ आ जाए तब भी संज्ञा है, यहाँ आ जाए तब भी संज्ञा है। तो इसका मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ विशेषता है, जो विशेषता प्रकट करता है वो आपका विशेषण है। जैसे हरी है, चूड़ी हरी है, तो हरी है उसकी विशेषता है, तो कन्फर्म रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। हम उसको चाहे आगे लिख दें चाहे पीछू लिख दें, उससे मतलब नहीं, पर हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि यदि आगे कोई चीज़ है तो आगे संज्ञा चली जाए, पर उसको जो है शब्द एक ही जगह पे रहेंगे। शब्द जो है उसका नाम तो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, विशेषण की अवस्था में किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, विशेषण की अवस्था में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझना है कि जब किसी वाक्य में विशेषण दो शब्दों से घिरा हो, जब किसी वाक्य में विशेषण दो शब्दों से घिरा हो, ठीक है, दो शब्दों की तुलना या समूह को दर्शाया गया हो, तो इस प्रक्रिया को विशेषण की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को बच्चा विशेषण की अवस्था कहते हैं। ठीक है, विशेषण की अवस्था तीन प्रकार की होती है। जबकि विशेषण की अवस्था यदि कोई शब्द संज्ञा से तीनों प्रकार से घिरा हो, तो उस विशेषण की अवस्था तीन प्रकार की होती: मूलावस्था, उत्तरावस्था, ठीक है, उत्तम अवस्था। तो आप ये लिख लेना कि मूलावस्था, आपकी हो जाएगी मूलावस्था। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, फिर आपकी आ जाएगी उत्तम अवस्था।
उत्तमावस्था, ठीक है। अब ये किस प्रकार की होती है? जो आपका मूलावस्था है, जो आपकी मूलावस्था है, ठीक है। जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द के साथ कुछ ना छोड़ा जाए, यदि हम अभी देख रहे थे प्रविशेषण में विशेषण के पहले प्रविशेषण आता है, तो विशेषण के साथ कोई भी शब्द ना छोड़ा जाए, ठीक है, कोई भी शब्द ना छोड़ा जाए और विशेषण के मूल शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो उस विशेषण को मूल्यता विशेषण कहते हैं, मूल्यावस्था विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे गजब का आप लोगों को दे रहे हैं कि राम चंचल है, राम चंचल है, कमरा बड़ा है और विचार आपके पुराने हैं। मैंने कहा महेश चंचल है, कमरा बड़ा है। मैंने कह दिया ये मेरा जो हाल है, जिसमें आप लोगों की क्लास चल रही है, मैंने कह दिया ये बच्चा हाल बड़ा है ना, तो मूल्य है, कन्फर्म है, ये बड़ा है। महेश चंचल है तो वो चंचल है, ठीक है। विचार पुराने हैं, आप लोगों के विचार जो हैं पुराने हैं। न्यू जनरेशन में आओ, किस प्रकार की क्लासें चल रही हैं, किस प्रकार की आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, तो न्यू क्वालिटी से आप लोग पढ़ें। समझ में आया? और हाँ, हर एक चीज़ बेसिक रूप से, मेरा तो फंडा यही है बच्चा कि आप यदि बेसिक रूप से कोई भी क्लास कर लेते हैं किसी भी चैप्टर में, चाहे आपकी हिंदी हो चाहे जीएस हो, ठीक है, तो उसकी आप खुद ट्रिक बनाना सीख जाएंगे। समझ रहे? उसकी आप खुद शॉर्ट ट्रिक बनाना सीख जाएंगे, किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई ना बनाए, तुम खुद बना लोगे, तुम खुद दूसरे को पढ़ाओगे यदि आपको बच्चा बेसिक का ज्ञान हो गया। तो मैंने आप लोगों को जो क्लासें दी हैं इस चैनल पे वो बिल्कुल बेसिक रूप से दी है। यदि किसी भी बच्चे को हिंदी में ज्ञान नहीं है, हिंदी का ज्ञान नहीं है किस प्रकार से हिंदी की क्लास की जाए, तो आप आएँ हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों की टोटल क्लासें होने के बाद में बच्चा आप लोगों की होगी एसटी एक ऐसा महत्वपूर्ण पेपर होता है आप लोगों का, जो आप लोगों के जितने भी आपके दिमाग में डाउट होते हैं, डाउट, हाँ मैंने समास पढ़ लिया, ठीक है, संधि पढ़ ली तो कन्फर्म हो गया कि बच्चा मेरा कन्फर्म हो गया, आप उसका प्रैक्टिकल करें, घर पे एसटी दें, उसका टेस्ट लाएं, उसमें करें, देखें आज हमें जिसमें डाउट हो रहा है किस प्रकार से डाउट हो रहा है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखना कि हर एक सब्जेक्ट की एसटी देना अनिवार्य रहता है, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे आपका बच्चा रीजनिंग का हो। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को हमारे चैनल पे जो आप लोगों को क्लासें मिल रही हैं वो बिल्कुल बेसिक रूप से मिल रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये जो होते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्राविशेषण। विशेषण का एक ऐसा चैप्टर जो नहीं समझ में आता है इसमें प्राविशेषण कौन सा है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्राविशेषण एक ऐसा शब्द होता है आपके, जो आपका दे दिया जाता है यहाँ पे पैराग्राफ, उसे छाँटने को कह देता है कि इसमें प्राविशेषण कौन सा। तो बच्चा याद रखें, यदि आप विशेषण छाँट लिए हैं, किसी की विशेषता आप प्रकट कर लिए हैं, तो ठीक उस विशेषता के जो पहले शब्द लिखा है, उस विशेषता के जो पहले शब्द लिखा है वह बच्चा आप लोगों को प्राविशेषण हो जाता है, ठीक है, वह आप लोगों का प्राविशेषण हो जाता है। जिस प्रकार मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है इसमें का प्राविशेषण, राम अति सुंदर है, जो राम है अति सुंदर लड़का है। मैं आप लोगों से बोलूं कि
जो राम है राम अति सुंदर लड़का है। जो बच्चा राम है वो अति सुंदर लड़का है। ये आप लोगों को दे दिया एग्जामिनर ने पैराग्राफ। आपके पेपर में छप के आ गया कि राम श्याम या फिर कोई भी लड़की का नाम ले लो, कोई भी लड़की अति सुंदर है, अति सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर बच्चा ये आप ध्यान कर रहे हैं कि मैंने इसमें ये कहा है प्रविशेषण छांटने के लिए। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ें कि राम अति सुंदर लड़का है, तो इसमें जो है वो विशेषण कौन सा है, जिसकी विशेषता बताना है वो कौन सा है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो सुंदर है। विशेषता बताई जा रही है कैसा है, राम जो लड़का है वो कैसा है, सुंदर है। ठीक है, राम जो लड़का है वो सुंदर है। ये जो हो गया आपका हो गया ये विशेषण। जो सुंदर हो गया बच्चा वो आप लोगों का हो गया विशेषण। उसके बाद में मैंने बताया था विशेषण के पहले, जो विशेषण से पहले शब्द पड़े वो आपका हो जाता है प्रविशेषण। और इस प्रकार भी याद रखें कि राम सुंदर है, तो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, अति सुंदर है, अति सुंदर है, समझ रहे हैं, मतलब अत्यधिक सुंदर है। तो ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण। अति सुंदर है। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग हिंदी की संपूर्ण क्लासें जो आप लोगों को दी जा रही हैं हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 पे। आपको बेसिक रूप से हर एक क्लास आप लोगों को बेसिक रूप से दी जा रही है। तो आप लोगों से एक बार यही कहना है कि आप लोगों को यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ये जो आप लोगों को क्लास मिल रही है बिल्कुल बेसिक रूप से दी जा रही है। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को यदि हिंदी का कुछ भी ज्ञान नहीं है तो हमारे चैनल पे आइए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसकी क्लासें देखिए। आप लोगों को बिल्कुल हिंदी आ जाएगी। हर एक एग्ज़ाम में आप फाइट करने के काबिल हो जाएंगे, चाहे वो आपका यूपी का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे AGTA का हो, चाहे केन सुपरवाइज़र का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो। मैं कहता हूँ कि जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ वो आपके ऑल इंडिया के जितने एग्ज़ाम होते हैं यदि हिंदी आ रही है तो बच्चा ये ध्यान रखना कि जिस कंसेप्ट से मैं बता रहा हूँ यदि आप उस कंसेप्ट से क्लास कर रहे हैं तो आपकी हिंदी के क्वेश्चन हैं वो नहीं छूटेंगे। देशज विदेशज मैंने पढ़ाए हैं, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाए हैं पिछली क्लास में, समझ रहे हैं, विराम चिन्ह पढ़ा दिए हैं। तो आप लोगों को जितने भी कन्फर्म होने वाले हैं, मतलब ये समझ रहे कि जिसमें से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में दे दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, आप लोग वीडियो देखें तो आप लोगों को हिंदी विधिवत रूप से आ जाएगी। तो बच्चा इसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी वो क्रिया की होगी, जो अगली क्लास होगी क्रिया की होगी। और हाँ, याद रखें सब लोग तैयारी करते रहें और हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें, क्योंकि बच्चा पढ़ाई होती है बिल्कुल फ्री माइंड से। यदि आप टेंशन में रहोगे तो पढ़ाई किसी भी काम से नहीं हो पाती है। तो हंसते रहें, मस्त रहें, खेलते रहें और अपनी ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहें। जो लक्ष्य आपने बनाया है कि हमें नौकरी लेना है तो बच्चा उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे बंद कर रहे हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी क्रिया की होगी और जो क्रिया आप लोगों को विधिवत रूप से समझाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक रूप से। यदि आप लोगों को नहीं पता है कि कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया नहीं, सकर्मक अकर्मक, जो जितने भी भाग होते हैं बिल्कुल आप लोगों को विधिवत रूप से पढ़ाए जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे बंद कर रहे हैं। उसके बाद अगली जो क्लास होगी वो आपकी क्रिया की होगी। और इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो आप लोगों को काफ़ी लगभग 18-19 चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं।
तो जाएं, बिल्कुल बेसिक रूप से हिंदी का ज्ञान लें हमारे चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।